हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन। तो फ्रेंड्स, आज हम मोशन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे मोशन क्या होता है। मोशन एक ऐसा टर्म है जो कि हर जगह रेलेवेंट होता है। मोशन जो है, मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट मोशन के अंदर आते हैं। पहला है चेंज इन पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो अपना जगह चेंज कर रहा है तो वो क्या है? मोशन है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। दो टर्म यहाँ पे हैं। तो पहली बात तो मोशन कहते हैं किसे? अगर जो मैं यहाँ से, अगर जो ये यहाँ से इधर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना जगह चेंज कर रहा है। अगर जो ये इधर से इधर जा रहा है तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और इसको इधर से इधर जाने में कुछ सेकंड का टाइम भी लगा होगा। जैसे यहाँ पे ये इधर है, इसको इधर जाने में 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ जाने में इसको कितना 5 सेकेंड लगा। तो ये क्या है? एक टाइम है। और साथ में रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब जैसे कि ये एक स्कूल बस है और स्कूल बस अपना पोजीशन चेंज कर रही है फ्रॉम ए टू बी। अपना पोजीशन चेंज कर रही है, वो ए से बी के जगह पे जा रहा है तो उसको जाने में कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए दोनों का डिस्टेंस अगर जो हमारा 500 मीटर है, इसको जाने में करीब 1 मिनट मान लीजिए लग गया। तो ये क्या है? एक टाइम लगा दोनों के बीच में, कि ए से बी तक जाने में 1 मिनट लगा। तो ये क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम भी आपका बदलते रहेगा, उसमें कुछ टाइम इंक्लूड होगा। उसके बाद है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि हम किससे इसको रेफरेंस कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि कहा जाए कि ये ट्री जो है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर जो हम इस कार का डिस्टेंस देखेंगे, इस कार का डिस्टेंस इस ट्री से देखेंगे, तो मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस 100 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है फ्रॉम ट्री टू पॉइंट ए। और ट्री से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? मान लीजिए ए टू बी के बीच में डिस्टेंस 500 है। तो यहाँ क्या हो गया? ट्री से बी का पॉइंट 500 प्लस 100 600 हो गया। ये चीज़ है, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ से उसका मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहाँ से ट्री है, फिर से देखिए, ट्री से ए का डिस्टेंस, अगर जो ट्री से ट्री टू ए का डिस्टेंस अगर जो 100 मीटर है और फिर ए टू बी का डिस्टेंस 500 मीटर है, तो मतलब कि ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ट्री है, ट्री से ए का डिस्टेंस 100 मीटर है। फिर ये जो स्कूल बस है, ये अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको 1 मिनट ए टू बी जाने में लगता है और ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। मतलब कि ट्री से ए का डिस्टेंस 100 मीटर, और वही अगर जो हम बोले कि ट्री से बी का डिस्टेंस कितना होगा? ट्री से बी, ट्री से ए 100 और ए टू बी 500, मतलब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल 600 मीटर हो गया। उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि रेफरेंस पॉइंट कहते किसको हैं। जहाँ से हम अपना मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, जहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा हम यहाँ से कैलकुलेट मान लीजिए करें, इसका जो मिड पॉइंट है उससे हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से ए का डिस्टेंस, और फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ए से यहाँ बी पे आया, तो ये हमारा मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है। तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा, रेफरेंस पॉइंट से ए का डिस्टेंस कितना होगा? जो कि इसका रेडियस है। और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट से बी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कोई भी चीज़ ए से बी की तरफ जा रही है। रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है ये समझ गए होंगे रेफरेंस पॉइंट क्या है। मोशन समझ गए होंगे। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर जो ये मार्कर इधर से इधर जा रहा है तो इसका भी क्या हो रहा है? एक पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको वहाँ से वहाँ जाने में कुछ टाइम लगा होगा। इस स्कूल बस को ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट एक ट्री को लिया, जो कि ट्री का डिस्टेंस ए और ट्री का डिस्टेंस बी तक। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मोशन का फुल डिफिनीशन क्या होता है। मोशन का फुल डिफिनीशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट।
ये होता है मोशन का डिफिनीशन। तो उम्मीद है समझ गए होंगे मोशन क्या है। तो फ्रेंड्स उतना देर से हमने देखा कि मोशन क्या होता है, और बीच में ऐसे भी टर्म आए जिसको कि हम स्टेशनरी बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ट्री यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, हम ये देखेंगे। तो मोशन का जस्ट अपोजिट जो होता है उसको हम रेस्ट बोलते हैं, और रेस्ट का ही दूसरा नाम जो होता है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। रेस्ट का जस्ट अपोजिट जो कि मोशन होता है, और रेस्ट को क्या करते हैं हम स्टेशनरी भी बोलते हैं। तो ये जो स्टेशनरी है इसको हम रेस्ट बोलते हैं। तो रेस्ट में होता क्या है, मोशन मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। लेकिन रेस्ट में वो क्या है, रेस्ट में क्या होता है, पोजीशन फिक्स होता है, क्योंकि इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ट्री है, तो ट्री जहां है वहीं पर है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। वही अगर जो यहाँ पे ये स्कूल बस है, तो स्कूल बस क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये चेंज कर रहा है, ए से बी में जा रहा है, लेकिन ये ट्री जो है ये अपना पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा, इसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, और एज वेल एज ये क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पोजीशन जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं पोजीशन इज फिक्स्ड। स्टेशनरी मोशन का जस्ट उल्टा, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, किसी का भी पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्री बताया, तो ये क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। और जैसे कि कोई बिल्डिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम मूव नहीं करते हैं, वो व्हीकल्स की तरह क्या करते हैं, बिल्डिंग्स मूव नहीं करते हैं, तो वो भी एक क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है। हम वहां से हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं और उससे डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है रेस्ट और मोशन समझ गए होंगे। दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। मोशन जो होता है उसमें पोजीशन का चेंज होता है, लेकिन रेस्ट जो होता है उसमें पोजीशन का चेंज नहीं होता है। पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्री और बिल्डिंग्स जो कि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है मोशन और रेस्ट का रिलेशन समझ। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्टेंस हम कहते किसको हैं, तो डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मतलब उसके बीच में कितना दूरी है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना मेजरमेंट है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ। जैसे ए से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअल लेंथ है। वो लेंथ जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ए से बी जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं डिस्टेंस के केस में। डिस्टेंस के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट रोड्स, इनफाइनाइट लाइन से आप क्या करते हैं, ए से बी तक जा सकते हैं। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए ए से बी का रास्ता कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे घूम करके ये रास्ता इधर बी के गया। तो क्या है, डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जाने का जो जरिया है, जो पाथ है, वो क्या है, आपका डिस्टेंस है। लेकिन और क्या है, यही अगर जो आप डिस्प्लेसमेंट के केस में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर जो कोई भी मूविंग बॉडी यहाँ से अगर जो इससे इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ए से बी के डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जो यहाँ पे अगर जो पॉइंट डी है और यहाँ पे ई है, तो जाने के रास्ते कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे घुमा करके भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, एक एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि ये यहाँ पे है। ये क्या, एक शॉर्ट पाथ है दोनों के बीच में। तो वैसे ही ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे आप होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आगे क्या है कि डिस्टेंस में जो होता है हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर जो हम
डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। मतलब क्या होता है, दिशा होता है, इसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं। अगर जो ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये क्या है, एक डायरेक्शन है। अगर जो हम पूछेंगे ए से बी का डायरेक्शन क्या है, तो ए से बी का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस यहाँ पे डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या होता है, डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है। अगर जो हम इन दोनों का डिस्टेंस अगर जो 50 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर जो 50 मीटर है, तो हम इसको ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, 50 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ऐसे लिखेंगे हम 50 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट पूरा, मतलब कि हम इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं है। और वही अगर जो डिस्टेंस के केस में देखेंगे तो डिस्टेंस के केस में क्या है, डायरेक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जाके यहाँ टर्न हो रहा है, फिर इधर टर्न हो रहा है, फिर इधर टर्न हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। डायरेक्शन हमें पता ही नहीं चलेगा, कभी इधर घूम रहा है तो कभी इधर घूम रहा है। तो डिस्टेंस के केस में हम डायरेक्शन नहीं रखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम डायरेक्शन रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उम्मीद है यहाँ पे समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए, अगर जो यहाँ पे एक सर्कल है विथ ए मिड पॉइंट ओ, यहाँ पे एक ओ मिड पॉइंट है, अगर जो यहाँ पे पॉइंट ए है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, एक सर्किल लेते हुए, एक रेडियस बनाते हुए, घूमते 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 यहाँ पे वापस ए पॉइंट पे आ जाती है, वापस ए पॉइंट पे आ जाती है। तो इसका अगर जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, दोनों डिफर करेगा। डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इसका, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, मतलब कि ये पूरा इधर से घूमते हुए एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका, एक सर्कल है, तो सर्कल का ये एक सर्कमफ्रेंस पूरा पेरीमीटर ले रहा है, पूरा सर्कमफ्रेंस एक चक्कर घूम रहा है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। वही अगर जो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में एक जगह से घूम करके ये वापस उसी जगह पे आ जा रहा है, मतलब कि ये ए पॉइंट पे ही था और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पॉइंट गया उस पॉइंट से और आ गया उसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं। अगर जो वो ए पॉइंट से यहाँ पे मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पे आता, तब दोनों का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप का होता है, एक स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये जा करके वापस उसी पे ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब वहीं पे जाके रुक रहा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 होते हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट जो है वो आपका क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि कोई फोर्स है, तो अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो फोर्स का भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स का भी मेजरमेंट है कि फोर्स कितने हद तक दिया गया, कितना फोर्स, कितने न्यूटन का फोर्स लगा। उसी टाइप से टेम्परेचर का भी फिजिकल क्वांटिटी होता है कि कितना टेम्परेचर है, आज का इतना टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो ये क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम का एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसी टाइप से जो डिस्टेंस होता है उसका भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी जो होता है
वो आपका डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करता है, और ये जो है डायरेक्शन इंक्लूड करता है। डायरेक्शन इंक्लूड नहीं इंक्लूड क्या है मतलब, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें कि क्या होता है, वैसा डिस्टेंस जिसमें कि हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑब्वियस डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन इंक्लूड हम नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। अगर जो ए से बी का डिस्टेंस जो है, ए से बी का डिस्टेंस अगर जो 500 है, 500 मीटर है, तो ये क्या है, आपका डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि एक शॉर्टेस्ट लाइन है। लेकिन वही अगर जो हम ऐसे करके कोई एक लाइन बनाए तो इसमें क्या है, ये एक डिस्टेंस है जिसमें कि आपका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। तो ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड तो है ही नहीं। वही अगर जो डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जैसे अगर जो हमने यहाँ पे लिखा था तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर जो इधर का डायरेक्शन हमारा ईस्ट है तो क्या होगा, 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगर जो कोई भी बॉडी ए टू बी की तरफ मूव कर रही है तो हम उसका वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखेंगे, 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तब हमें पता चलेगा कि ये जो है एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है। तो डायरेक्शन जिसमें इंक्लूड हो गया उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर जो दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 है तो ये सिर्फ 500 ही लिखाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका डिस्टेंस अगर जो बढ़ के मान लीजिए यहाँ 800 हो गया तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो 800 मीटर ही रहेगा। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा है। उम्मीद है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ गए होंगे। ये क्या है, डिस्टेंस के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस, जो पाथ हम कवर कर रहे हैं, जो पाथ जा रहे हैं, जिस पाथ से जा रहे हैं, वो आपका क्या है, डिस्टेंस है। इसके इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके से पॉइंट ए से बी की तरफ जा सकता है, और इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। तो डायरेक्शन क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, अगर जो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, अगर जो कहा जाए कि हमें पॉइंट ए से सी की तरफ जाना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी हमें जाना है, तो यहाँ इसके इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। ये ऐसे भी घूम के जा सकता है, कुछ इस रास्ते से, इधर से घूम के जाएगा, ऐसे जाएगा। ए से सी जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट रास्ते, तो यहाँ पे देखिए जैसे गिवन है कि ए से सी तक हम लोग दो रास्ते से गए। पहला कि हम ए से बी तक गए, और बी से हम सी तक गए, और दूसरा जो कि एक स्ट्रेट लाइन, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ये ए टू सी का डिस्टेंस है। तो अगर जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 था, यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस अगर जो 3 किलोमीटर है, ए टू बी का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, बी टू सी का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो ये क्या है, आपका डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे गिवन है। डिस्टेंस क्या है कि हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं। वही अगर जो हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ए टू सी स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम यहाँ देखिए अगर जो गिवन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके हम निकाल भी सकते हैं कि ए टू सी का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे अगर जो ये स्ट्रेट है,
ये क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये फिगर से अगर जो आप समझे तो ये इसका ए टू सी क्या हो गया आपका, ए टू सी आपका क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ए टू सी जो है वो क्या है आपका एक हाइपोटेनियस है, जो कि ट्राइंगल ए बी सी का ये हाइपोटेनियस है। तो हम ए टू सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या होगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 9 प्लस 16 ये 25 है, और इक्वल टू क्या है ये 8ac स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख दिए तो ac क्या आएगा हमारा, ac इक्वल टू √25 जो कि क्या होगा 5 होगा। मतलब a टू c का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर हो गया, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो टोटल मिला के आपका डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। डिस्टेंस आपका 7 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है 5 किलोमीटर है। इससे क्या प्रूफ होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कभी डिस्टेंस नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। उम्मीद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे।